नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठिए। तो आइए माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इस प्रकार के वचन सुनकर विकुंडल कहने लगा, सज्जनों के दर्शन पाप और तापों को हरने वाले बतलाए, क्योंकि उनका नाम सदा प्रिय वचन बोलना और दूसरों का उपकार करना है। हे मित्र, यद्यपि आपने उत्तम ज्ञान द्वारा मेरे संदेह का नाश किया है, तो कृपया कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे बड़े भाई कुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। हे राजन, विकुंडल के ये वाक्य सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान धरने के बाद धर्मदूत कहने लगे, हे वेश्यवर, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो तुम अपने 8वें जन्म में जो पुण्य किए थे उसका दान अपने भाई को दे देना होगा। इनके मुख से ये वचन सुनकर आश्चर्य से चकित हुआ विकुंडल कहने लगा, हे मित्र, कृपया करके सबसे पहले ये तो बतलाइए कि 8 जन्म पूर्व मैंने कौन था, मैंने कौन से पुण्य किए थे और वह मुझसे कैसे बन पड़ा। इसका वृतांत सुनते ही मैं उसके तत्काल अपने भ्राता को दान कर दूंगा। तब धर्मदूत बोला, हे वेश्यवर, अब मैं आपके सामने आपके 8वें जन्म से संबंधित रखने वाले प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर चित्त लगाकर सुनो। प्राचीन काल में पवित्र मधुवन में एक शाकली नामक के कवि रहा करते थे, जो बड़े तपस्वी एवं वेद ध्यान में रत रहने वाले थे और उनका तेज प्रजापति के समान था। हे वेश्ये, उनकी रेवती नाम पत्नी से नवग्रहों के समान नवपुत्र उत्पन्न हुए। निर्मोह, जितामाय, ध्यान काम और गुणगति, ये चारों कुमार गृहस्थ धर्म से विरक्त होकर सन्यासी हो गए। बाकी के गृहस्थ धर्म में ही रहे। उनकी कोई भी कर्म करने में रुचि नहीं थी। वह संलग्न और तथा परिग्रहण से सर्वदा रहित रहते थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया था और उनकी दृष्टि स्वर्ण और पाषाण में समान रूप से थी। वह चाहे जिस वस्तु का आच्छादन कर लेते थे और चाहे जहाँ बैठ जाते थे तथा फिर ब्रह्मा का चिंतन किया करते। उन्होंने निंद्रा, भूख, प्यास व मन आदि को अपने वश में करते हुए पवन और आदि को सहन कर लिया था। वह चराचर जगत को विष्णु रूप देखा करते थे और मौन धारण किए हुए भूमंडल पर विचरण किया करते थे। हे वेश्यवर, उस समय तुम मत्स्य देश में अपने कुटुंब के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे चारों ऋषि कुमार भूख प्यास से पीड़ित होकर तुम्हारे घर आए। जो ही अपने घर के आंगन में तुमने उन्हें देखा, नेत्रों में आंसू भरकर आदर सहित दंडवत कर मनोहर वाणी से इस तरह कहने लगे, हे भगवान, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ है। जो आज ही विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और आज ही मैं सनात हुआ हूँ। हे साक्षात परमात्मा स्वरूप, मैं, मेरा घर तथा पत्नी, पुत्र व पिता, गोवे और शास्त्र, इन सभी को आज धन्य है, जो दैहिक, भौतिक व दैविक इन तीनों तरह के तापों को हटाने वाले चरणों के मुझे दर्शन हुए हैं। हे दयालु, आपका दर्शन केवल सौभाग्यशालियों को ही हुआ करता है। फिर तुमने सुंदर व स्वादिष्ट पकवान पकाकर उन महात्माओं को भोजन करवाया, जिससे वह अत्यंत संतुष्ट हुए। उस रात्रि को भी उन महात्माओं ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया और अपने नियम अनुसार वह रात्रि भर भगवत भजन में मगन रहे। हे वेश्ये, उन महात्माओं का अतिथि सत्कार करने से जो लाभ हुआ उसको मैं अपने मुख से वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सृष्टि में प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमान में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धियों में क्रिया करने वाला और क्रिया करने वालों में ब्रह्मवादी, यह उत्तर श्रेष्ठ है। हे राजन, इस प्रकार देवदूत के वाक्यों को सुनकर वैश्यपुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भ्राता कुंडल को देकर उसे स्वर्गलोक का अधिकारी बना दिया। तो ये था माघ मास का 12वां अध्याय। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक अध्याय के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।